भाई हंसना है कि रोना है समझ कुछ नहीं आ रहा मेरे अब। इतने मिक्स्ड एक्सप्रेशंस दे रहा ना मुझे एंटी एंटी, क्या नाम क्या है इसका, एंटी नेशनल ट्रॉमा क्या था, टेंडेंसी एजेंसी, कुछ और कोई एजेंसी है ये एनटीए, एक तुम्हारे नीट वगैरह का रिजल्ट निकालते, दिमाग का दही बना के रख दिया भाई तब से अब तक। अभी तक तो इतने कुछ बातें हो रही थी, अब एक नई बात सुनने में आ रही है कि आज से पहले क्या होता था कि तुम्हारे मान लिया दो बच्चों के टाई हो गया मैच की, एक जैसे नंबर आ रखे दोनों के 720 मान लो एक बारी के लिए। फिर ये देखते थे कि भाई किसके, मतलब अगर एक बारी के लिए मान लो 715 आ रखे, देखते थे किसके बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मार्क्स है, उसको प्रेफरेंस देते थे। अगर दोनों के बराबर हैं फिर केमिस्ट्री में किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको प्रेफरेंस देते थे, फिर लास्ट में फिजिक्स में किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको प्रेफरेंस देते थे, ऐसा होता था। ये भी नहीं है तो फिर एज का फैक्टर चलता था। इससे पहले 2-3 साल पहले तुमने देखा होगा कोविड के टाइम पे दो बच्चे ऐसे निकले थे। भाई अब एक नया ही गेम खेल रहे हैं, ये बोल रहे कि हमने एक एआई बना रखा, मतलब एक हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ एक नया नया प्रयोग कर रहे हैं और ये तुम्हारे ऊपर ही कर रहे हैं। रिजल्ट निकालने में भी इन्होंने एआई के प्रयोग से बड़े तरीके से तुम्हारा रिजल्ट निकाला, 67 बच्चे के 720 नंबर आया, पता नहीं क्या क्या उठपटांग 718 719 नंबर दे दिए एआई ने। वो एआई का सारा एक्सपेरिमेंट तुम पे चल रहा है। वो एआई क्या करेगा, वो लकी ड्रॉ खेलेगा तुम्हारे साथ। जैसे तुम्हारे मान लेते हैं 690 नंबर है, ऐसी बहुत सारे बच्चों के 690 नंबर होंगे एग्जैक्टली। तो फिर क्या करा जाएगा पता है तुम्हें, तुम्हारे नाम का लकी ड्रॉ खोला जाएगा। मतलब सरल शब्दों में अब एनटीए और ड्रीम्स 11 दोनों में फ़र्क कुछ नहीं रह गया। तुम्हें खेलना हर या सट्टा ही है, मतलब कुल मिला के सही कहते हैं भाई ये लोग क्रिकेटर की, सट्टा सुट्टा खेलो, सट्टा ही खेलो बस, अब और क्या कर सकते हैं। एक तरीका लास्ट बचा है तुम लोगों के पास, अगर तुम चाहते हो कि कुछ हो पाए, आरटीआई फाइल करनी पड़ेगी। मैंने पहले से बोल रखा है, पॉइंट्स में पहले से बताता आ रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट तुम्हें डिस्कस करने हैं। मैं बोलना पड़ेगा सबसे पहले पॉइंट में कि यार आरटीआई, अगर तुम्हें नहीं आ रहा फॉर्म भरना आरटीआई मुझे बता देना, मैं नीचे बता दूंगा, ऑनलाइन भरा जा सकता है आराम से। मैं तुम्हें बता दूंगा उसका कैसे कैसे प्रोसेस होता है अगर किसी को नहीं आता। अदरवाइज जो पॉइंट उसमें रखने के बाद दोबारा रिकॉल कर लो कि उसमें एक तो 720 के 67 बच्चों का जो आया, और उसमें जो सीरियल नंबर 62 से 69 के बीच में जो 8 बच्चों के एक ही सेंटर में पहुंचे हुए, उसका एक तो रीज़न मानना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमने पूछना है वो पूछना है भाई ये बताओ कि वो एप्लीकेशन विंडो खुली क्यों थी, वो एक दिन, वो 10 तारीख के दिन उन्होंने एक दिन खोली थी ना एप्लीकेशन विंडो, वो क्यों खोली थी। और उस एप्लीकेशन विंडो को खोलने पे कितने नए लोगों ने उस दिन किया, यानी किस दिन, वो 10 दिन 10 तारीख को जब वो खुली थी ना, तो उस दिन कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। और अगर तुम्हें उनके रोल नंबर मिल गए, उन रोल नंबर को टैली करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये रोल नंबर वही है जिन पे मामला फंसा हुआ, ये वही रोल नंबर चाहे तुम लिख के ले लो, क्योंकि खुली ही उन लोगों के लिए है, उन लास्ट टाइम पे एक दिन में। एक तो तुम्हें ये करना है, उसके बाद जो जो चीज़ें तुम्हें होंगी अपने हिसाब से, जो जो तुम्हें डाउट्स लग रहे होंगे वो तुम पूछ लेना कि किस किस तरह से रैंकिंग वगैरह दी जाएगी। बाकी मैंने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया, अभी एग्जैक्टली मुझे ख्याल नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये पॉइंट जो मैंने अभी बोले तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर तुम्हें मैटर चाहिए होगा एग्जैक्टली कि क्या लिखना है, वही कॉपी पेस्ट कर दोगे तो मैं भी वो तुम्हारे लिए कोशिश करूँगा कि लिख दूँ, ताकि तुम उसे एग्जैक्टली कर दो। जितनी ज़्यादा आरटीआई फाइल होंगी उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा, उतना ज़्यादा कुछ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। कहीं ना कहीं लोगों ने अब स्टैंड लेना चालू कर दिया है, बड़े बड़े एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी अब लेना स्टैंड चालू कर दिया। बस यही है कि ये लहर रुके ना। एनटीए थोड़ा सा ऊंचा सुनता है, इसलिए थोड़ा ऊंचा सुना सुना के भेजना है उसको, बस अब क्या कहें। बाकी थोड़ा हंस लेता हूँ, थोड़ा रो लेता हूँ, जो भी चल रहा है।